एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने 10 नंबर आप लोगों का इस वीडियो में पक्का करने वाला हूं। देखो, जो हिंदी होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फिक्स होती है कि यही पूछा जाएगा उसी में, इसलिए क्लास 10 और हिंदी और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन परिचय 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 बोर्ड एग्जाम में कितने जीवन परिचय पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैं 4 जीवन परिचय डिस्कस करने वाला हूं एक साथ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। तो हमारा जो सर्वप्रथम वो है और जीवन परिचय वो हम लोग अच्छे से दिख रहा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आप लोगों को दिखने लगा होगा। तो जो जीवन परिचय है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बांदे जिले के अघोरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो इसमें पिता का नाम, माता का नाम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चंद्रबली शुक्ल था। जो चंद्रबली शुक्ल था, मिर्जापुर के कानून गृह में इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिशन स्कूल से की गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आगे की नहीं पढ़ सकेंगे, गणित में इनकी कमजोरी थी। तो इसके बाद हमारा जो है अध्यापक कार्य करते हुए इन्होंने नाटक, निबंध, कविताओं, कहानी आदि रचनाओं की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी के प्राचीन पत्रिका संपादन किया। हृदय से कवि से आलोचना और जीवन में अध्यापक थे। इनको हिंदी काल को शुक्ल युग कहा जाता है। इनका स्वर्गवास 1941 में हुआ था। इनकी जो रचना है आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में रचना नहीं लिखते हैं, सिर्फ जीवन परिचय ही लिखते हैं, तो आप लोगों के नंबर काट लिए जाएंगे। 2 नंबर जो मिलते हैं आपको रचना से मिलते हैं। इनकी रचना क्या है? चिंतामणि मानसा, ये भी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। याद कर लेना इनकी सभी रचनाएं। हमारा जो दूसरा जो जीवन परिचय था वो था जयशंकर प्रसाद का, तो उसे भी हम भी देख लेते हैं। हमारा जो है जयशंकर प्रसाद का दूसरा था। तो जयशंकर प्रसाद का भी इसी तरह आप लोग याद कर लेना और उनके सभी बता दो कैसे आप लोगों को लिखना है। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में सुधानी साहू नामक के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था देवी प्रसाद था तथा इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। ये बहुत मुश्किल बड़े से जिसे बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा ही लिखें। युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। इनका जो पालन पोषण है इनके बड़े भाई ने किया था। इनका जो पालन और पोषण इनके बड़े भाई सुमित्रण ने किया था। प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, फ्रांसी, संस्कृत आदि भाषाओं के शिक्षक घर पर ही किया। वेद पुराण का ज्ञान तथा इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण परिवार की जो सभी जिम्मेदारी थे इन पर आ गई। के कारण ही
संपत्तिका बेच दी। पूरी जो इनकी संपत्ति थी वो पूरी बेच दी। जो आर्थिक स्थिति इनकी तबीयत खराब होने के कारण इनके संपत्ति बेच दी पूरी दी। प्रसाद जी 6 रोग के शिकार हो गए। प्रसाद जी जो 6 रोग इनके हो गए थे, इनके शिकार हो गए। राज्य द्वारा इनका शरीर, जिनके रोगों द्वारा इनका शरीर जो दुर्बल हो गया। काशी में 1837 ईस्वी में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। इनकी रचना आप लोग मैंने बताया 2 नंबर की पूछे जाएंगे। आंसू कामनी झरना, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमारा जो अगला जीवन परिचय है, हमारा अगला जीवन है जो तुलसीदास का। तुलसीदास, देखो मैं ऐसा आपको जीवन परिचय जो थोड़े से लाइन में है और बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लें। तो तुलसीदास का जो जीवन परिचय हमारा है वो है जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। जो बांदा जिले के इनके राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आप लोग इतना याद करो, इनके सन याद करना, ग्राम और हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। अद्भुत मूल नक्ष में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनके गुरु हरिनारायण दास जी से प्राप्त हुई स्वामी के साथ यह काशी आ गए। ये स्वामी के साथ काशी आ गए। ये रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते। जो इनकी रत्नावली को इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका साहित्य परिचय आप लोग याद करना। पहले बात ये आप लोग ये लिखें या न लिखें, लेकिन 10 में नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग 11 पहुँचेंगे तो ये देखो, तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना नंबर आप लोगों को नहीं मिलने वाले। तो साहित्य परिचय में बता दूँ 11 काम आ जाएगा। तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो इन्होंने समाज का प्रथम कवि कहा जाते हैं। समाज जो प्रथम कवि कहा जाते हैं। तो इनकी रचना क्या है? रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली है। तो हमारा जो सूरदास का जो चौथा जीवन परिचय मैंने बताया था, सूरदास का मैं इतने आप लोग जीवन परिचय याद कर लें। इस्तेवारा का बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर एक जीवन परिचय मिस्टेक रह गया जो महादेवी वर्मा का मैंने वीडियो पहले बना दिया। आप लोग तो मेरी प्ले लिस्ट थोड़ा सा आएंगे और देखेंगे नीचे तो वीडियो आपको मिलेगा। तो जीवन परिचय है जो सूरदास का। महान कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मतभेद है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंधी नामक ग्राम में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास गायक था। सूरदास का जन्म अंधे थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। कुछ विद्वानों में मतभेद है कि इन्होंने बाल कृष्ण लीलाओं का प्राकृतिक वर्णन बिना संभव नहीं, जो बिना अगर आंखों के अंधे तो उसका प्राकृतिक वर्णन नहीं कर सकते, जो असंभव नहीं है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में हुई थी। 1583 में हुई थी। पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। जो साहित्य पर से आप लोग मैंने बताया 11 के लिए काम आता है, इसीलिए आप लोग याद कर लेना। तो अभी आप लोग कुछ दिन बाद 11 में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये काम आएगा। भक्ति कवि सूरदास का साहित्य में स्थान सूर्य के समान है। और हमारी इनकी रचना क्या है?
सूर सागर है, साहित्य लहरी है और इन्हें 2 याद कर लेना, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा बता देता हूँ। शोर सरावली है, 3 याद कर लेना आप लोग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर लेना और चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।